कांग्रेसियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। पूर्व सीएम से बदसलूकी करने वालों की गिरफ्तारी नहीं करने का कर रहे थे विरोध। भिलाई 3 थाना क्षेत्र में प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेसियों पर मंगलवार दोपहर पुलिस ने जमकर लाठियां भड़की हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले से बदसलूकी की घटना के बाद कांग्रेस भाजपाइयों में जंग छिड़ी हुई है। बीती रात चरोदा निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर ने आधा दर्जन कांग्रेसियों के साथ मिलकर बजरंग दल कार्यकर्ता को बंधक बनाकर मारपीट कर दिया। प्रकरण में देर रात तक भाजपाई थाने के बाहर प्रदर्शन करते रहे। सभापति के खिलाफ अपराध दर्ज कराने के बाद ही मामला शांत हुआ। इस बीच मंगलवार सुबह से फिर माहौल गर्मा गया। पहले पुलिस सभापति की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश देती रही। इधर पूर्व मुख्यमंत्री से बदसलूकी करने वालों की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर सिरसा गेट पर जमावड़ा लगना शुरू कर दिया। इधर पुलिस कप्तान जितेंद्र शुक्ला भी उससे पहले भिलाई 3 थाना खुर्द मोर्चा संभालने पहुंच गए। इस बीच जैसे ही कांग्रेसी उग्र होकर थाने का घेराव करने के लिए आगे बढ़े तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिससे दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। आज की घटना पर बता देंगे और क्या कार्रवाई करेंगे। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा एक घेराव की सूचना इस उद्देश्य के साथ दी गई थी कि अगर 48 घंटे के भीतर जो 3 दिन पहले एक्स सीएम के कारकेड रोकने की और सुरक्षा में चूक के आरोप को लेकर घटना हुई थी, उसको लेकर अगर प्रॉपर कार्रवाई और गिरफ्तारी नहीं हुई तो उस पर घेराव करेगी। जिसको देखते हुए हमने उस घटना के बाद से ही न सिर्फ एफआईआर दर्ज किया संबंधित धाराओं में, बल्कि उस पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करते हुए कल शाम को ही उसमें कांग्रेस पदाधिकारियों की तरफ से जो 11 लोग चिन्हित किए गए थे उनके, और साथ ही साथ और जो वीडियो में हम लोगों की तरफ से जो चिन्हित हुए उनको मिला के करीब 16 लोगों को हमने अरेस्ट किया। और इसकी सूचना भी हमने कांग्रेस पदाधिकारियों को, जो लोग आयोजक थे आज के घेराव के, उनको कल रात में और आज सुबह उनको समय पे दे दी थी कि आपका जो घेराव का जो विषय था, जो उद्देश्य था, उसका पूर्ति हो चुकी है, अतः घेराव कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाना चाहिए। और बाकी कोई आप कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसके लिए आप परमिशन लेके ही कार्यक्रम करें, क्योंकि उस दिन भी घटना ऐसी हुई थी, उन लड़कों ने भी बिना किसी सूचना, बिना किसी परमिशन के उस सिरसा गेट पे जाम लगाया था और उनके उस चूक के कारण ही वो घटना हुई और उस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था। तो उससे बचाव के लिए इनको बोला गया था कि आज भी परमिशन वो लेकर ही करें वो, परंतु ना उसकी परमिशन ली गई। उद्देश्य पूर्ति होने के बावजूद उसी उद्देश्य को टारगेट करते हुए पूरा कार्यक्रम पूर्ववत इन्होंने अपना जारी रखा और पुलिस ने उस पर अपना इनको समझाइश देने का प्रयास किया है। तो इन्होंने ये एश्योरेंस दिया पुलिस को कि हम जहाँ पे भी सभा स्थल बना रहे हैं वहीं पे शांतिपूर्वक करके, क्योंकि आयोजन पहले से बुलाए हुए हैं, कार्यकर्ता आ गए हैं तो करेंगे और वहीं पे ज्ञापन देके हम ख़त्म कर लेंगे। उस एश्योरेंस पे हमने वो करने दिया और जैसे इनकी सभा समाप्त हुई, उस एश्योरेंस के भी इन्हीं के बीच से कुछ जो कार्यकर्ता लोग थे उन्होंने अपने नेताओं की समझाइश को नकारते हुए वहाँ से मार्च करते हुए थाना घेराव की तरफ आगे बढ़े और सुरक्षात्मक रूप से थाने के 100 मीटर पहले जो बैरिकेडिंग की गई थी, जहाँ से आगे बढ़ना अलाउ नहीं किया गया था, उसको जब इन लोगों ने झूमा झटकी करते हुए पुलिस से तोड़ने का प्रयास किया तो हल्का बल प्रयोग करके उनको वहाँ से डिस्कस कराया। इसमें कांग्रेसियों के कहना था कि गाली गलौज किया जा रहा था, मारा जा रहा था, तो उसमें क्या कहना चाहते हैं? और पुलिस कर्मी को भी चोट लगी है, उसके पीछे क्या है? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आपने जिस उद्देश्य से घेराव किया था उस उद्देश्य की पूर्ति होने के बाद ही क्यों आपने सभा की, आपने एश्योरेंस दिया सभा करने के कि वहीं पे देंगे, ज्ञापन दे देंगे, शांतिपूर्वक रहेगा, कोई मार्च नहीं होगा, उसके बावजूद मार्च क्यों हुआ? आपने बैरिकेडिंग पे आके फिर शांतिपूर्वक ज्ञापन दे के वापस क्यों नहीं चले गए, तोड़ने का प्रयास क्यों किया? तो सारे नियम कानून को धत्ता बताते हुए, सारे नियम कानून को तोड़ते हुए आप स्वयं से अवैधानिक रूप से ना सिर्फ सभा कर रहे हैं, बल्कि सभा
से उत्तेजित भीड़ को आप थाने की तरफ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए भी भेज रहे हैं। उसके बाद पुलिस के पास जो समुचित ऑप्शन मिलते हैं लॉ एंड ऑर्डर को बचाने के लिए उसका बस हमने प्रयोग किया है। और गाली गलौज पुलिस करती नहीं किसी के साथ, गाली गलौज के आरोप पूर्णतः निराधार है। बल प्रयोग सामने से जब नियम टूटता है और आवश्यक लगता है कि अब इसके आगे बल जो उचित लगता है वो करना चाहिए, तो वो पुलिस को करना पड़ता है और वही हमने किया। पुलिस के कितने जवान को चोट आई इसमें? अभी तक 4 लड़कों के बारे में पता चला जिनको धूमा झटकी और सामने तरफ से बल प्रयोग हुआ है, तो उसमें चोट ही होने का। कल भिलाई थाना में एक सभापति और 6 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, तो इनमें अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुबह हमने उनके घर में जाके गिरफ्तारी का प्रयास किया था, परंतु घर वाले और पॉलिटिकल विरोध के कारण फिर वो गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। हमने उनके घर को नोटिस दे दिया है कि वो स्वयं से थाने में उपस्थित हो जाएं, अन्यथा उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और चूँकि नॉन अवेलेबल धाराओं में अपराध दर्ज है, तो अगर वो पुलिस को सहयोग करेंगे गिरफ्तारी में तो उनके लिए अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे तो फिर हम जिस तरह से होता है गिरफ्तारी उस तरह से करेंगे।